बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम श्री महबूब आलम साहब का, जो कि साइबर थाना इंस्पेक्टर हैं हमारे मधेपुरा में। आपका सर हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारे देश के बहुचर्चित अखबार और ख़ास करके बिहार एवं झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले प्रभात खबर के द्वारा आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभात खबर की शुरुआत ही इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि पत्रकारिता को सामाजिक सरोकारों के साथ, जन सरोकारों के साथ जोड़ना है। इसी के साथ रांची से, झारखंड से प्रभात खबर की शुरुआत हुई और आज यह अखबार देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है। और जब आप इसे देखेंगे तो निरंतर यह सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर परिचर्चा, संवाद और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते रहता है। चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, पौधारोपण अभियान हो, पर्यावरण बचाओ अभियान हो, विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रभात खबर के द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक जन आंदोलन के रूप में साइबर अपराध के खिलाफ प्रभात खबर ने यह आयोजन किया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री महबूब आलम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से सर का स्वागत करेंगे। और हमारे लिए यह गौरव की बात है, हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य, जो कि हमारे मनोविज्ञान विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, और कल ही आपने सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण किया है। और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं कि संकायाध्यक्ष का जो पद होता है वो एकेडमिक जगत का सर्वोच्च पद होता है। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई करता है, एकेडमिक के क्षेत्र में आता है, शिक्षक बनता है कॉलेज में, उसके जीवन की एक अभिलाषा होती है वह विभागाध्यक्ष बने और संकायाध्यक्ष बने। तो संकायाध्यक्ष एकेडमिक जगत का एक सर्वोच्च पद है। तो इस पद पर हमारे प्रधानाचार्य महोदय कल ही विराजमान हुए हैं। एक बार तालियों से सर का आप लोग हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आपका ही सर आयोजन है और आपने कृपा पूर्वक हमारे प्रभात खबर के लिए अपना यह हॉल उपलब्ध कराया और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति भी सुनिश्चित की है। इसके लिए हम अपनी ओर से भी और प्रभात खबर परिवार की ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं अपनी ओर से भी इसलिए भी अभिनंदन कर रहा हूं क्योंकि आज मैं भी जहां कहीं भी हूं उसमें हमारे प्रभात खबर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि 20 वर्ष हो गए जब मैं स्नातक कक्षा में दर्शन शास्त्र में टीएनबी कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसी दौरान मैं प्रभात खबर अखबार से जुड़ा हुआ था और वहाँ विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग भी तिलकामा जी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में करता था। और आज अगर मैं कुछ भी लिख पढ़ रहा हूँ या आपके बीच बोल पा रहा हूँ तो निश्चित रूप से उसमें प्रभात खबर का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भी सर मैं अपने परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मेरे बड़े भाई की तरह और प्रभात खबर को पूरे मधेपुरा में, पूरे कोसी में एक नई पहचान देने वाले हमारे प्रभात खबर के ब्यूरो प्रभारी कुमार आशीष जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर कृपया आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे आपके सौजन्य से ही यह कार्यक्रम हमारा आयोजित हुआ है और निश्चित रूप से इससे न केवल हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि हम शिक्षक भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि आज यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। मैं अभी विषय पर नहीं बात करना चाहूँगा। मैं चंदन भाई से भी अनुरोध करूँगा, सर बैठिए, अच्छा लगेगा। आप आमतौर पर मंचों पर बैठना कम पसंद करते हैं और नेपथ्य में रहकर भी कार्यों को अंजाम देने में विश्वास करते हैं, लेकिन सर अच्छा लगेगा। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे बीच अंशु जी भी मौजूद हैं। आप कार्यक्रम जब हमारा शुरू होगा तो आपको भी हम
मंच पर स्थान ग्रहण कराएंगे। अभी आप कृपया कार्यक्रम जो हमारा आगे होगा उसमें हमारे अतिथियों का सहयोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय, हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय, जो कि हमारे साइबर क्राइम काफ़ी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं महबूब आलम साहब, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। कुमार आशीष साहब, आपसे छोटे हैं उम्र में, तो आप आशीर्वाद भी इनको दें, ये अपने फील्ड में और भी आगे बढ़ें और हमारे शहर को अपराध मुक्त करने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद सर के लिए भी एक काम करेगा, उनके जीवन के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, और मैं आशीष सर से और चंदन सर से अनुरोध करूंगा हमारे प्रधानाचार्य महोदय का, जिन्होंने कृपा पूर्वक यह हॉल हमें उपलब्ध कराया, और प्रभात खबर जब कभी भी कोई आयोजन करता है सर कभी उसमें ना नहीं कहते, हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहते हैं और लगभग प्रत्येक दिन मुझे कहते हैं कि सबसे अच्छा प्रभाते खबर में छपल है। प्रत्येक दिन जब कभी भी हम न्यूज भेजते हैं तो सर की यह टिप्पणी हमको जरूर सुनने के लिए मिलती है। तो सर हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। नहीं पहले आपका करेंगे, आप कार्यक्रम आपका है, लेकिन मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आशीष भाई आज बहुत देर से हमारे कॉलेज में है, आप समझ सकते हैं कि पत्रकार का ही काफी दूरी शुरू होता है और इसमें भी जो जीरो प्रभावी होते हैं, कई पत्रकार इस क्षेत्र के जितने समूह के हेड है, इसके बावजूद आप कई मिनटों से हमारे बीच हैं। सर आपका भी हम स्वागत करते हैं। मैं अपने छोटे भाई अंशु जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया चंदन भाई का भी स्वागत करें। नहीं सर हम लोग भी करें, आप भी करेगा वही करें। हो गया आप आइए। सुधांशु जी का, सुधांशु जी आप दोनों भाई की हो जाएगा स्वागत हम लोग करते हैं। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर चंदन बाबू का थोड़ा प्लीज सर स्वागत करने का कष्ट करेंगे, फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंशु जी कृपया सहयोग करेंगे, और कोई भी आयोजन कैसे करना है अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और मुख्य अतिथि महोदय से, ब्यूरो प्रभारी साहब से, चंदन भाई से, अंशु जी से, समूह से अनुरोध करेंगे कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार तालियों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ। सबसे ज्यादा जरूरत आप युवाओं को ही है, क्योंकि यह साइबर अपराध जो है वो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी यह कार्यक्रम प्रभात खबर के द्वारा आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हमेशा प्रभात खबर जन सरोकारों से जुड़ा रहा है और उसी की यह एक कड़ी है। मैं ब्यूरो प्रभारी अपने बड़े भाई कुमार आशीष सर से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे सभी अतिथियों का, प्रधानाचार्य महोदय का, हमारे छात्रों का, समूह का स्वागत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। आशीष सर। धन्यवाद।
आज पीपी कॉलेज के सभागार में हम प्रभात खबर की तरफ से आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभात खबर ने समाज में जब भी आवश्यकता पड़ी है तो अपनी मुहिम के दौरान इस मुहिम के जरिए समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमेशा काम करती रही है। उसी कड़ी में साइबर अपराध जो है इन दिनों पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है और साइबर अपराध से कैसे हम बचे, उसके प्रति हम कैसे जागरूक हो, उसी को लेकर आज प्रभात खबर के बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी संस्करणों में, सभी जिलों में यह जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बीच में आए हुए हमारे दर्शन शास्त्र के व्याख्याता मनोज ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। और प्रभात खबर आज इस मुहिम को शुरू कर रही है और इस मुहिम को गांव-गांव तक, जन-जन तक, जो हमारे पाठक वर्ग जहां तक है वहां तक इसे ले जाने की कोशिश होगी, उसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। आज उसकी शुरुआत जो है हमने जिला मुख्यालय में की है। उसके लिए आज हम स्वागत करते हैं साइबर थाना के हमारे इंस्पेक्टर महबूब आलम जी का। हम स्वागत करते हैं पीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य और बीएनएमयू के डीन कैलाश बाबू का। हम स्वागत करते हैं सुधांशु शेखर जी का, स्वागत करते हैं मनोज ठाकुर जी का और सबसे ज़्यादा हम स्वागत करते हैं आप तमाम छात्रों का, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल से या इंटरनेट से आप लोग फ्रेंडली हैं और ज़्यादातर घटनाएं जो हैं मोबाइल के ज़रिए ही हो रही है। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमें बताएंगे, वो इन सारे चीज़ों से हमें रूबरू कराएंगे जो कि साइबर से कैसे बचा जाए। साइबर के कई तरीके जो हैं आजकल प्रचलित हैं, उनसे हमें बचना है और दूसरे को भी बचाना है। अगर हम लोग अपने परिवार को, अपने समाज को, आसपास के लोगों को अगर इस समस्या से बचाव के लिए जागरूक कर ले तो इस पर शिकंजा कसा जा सकता है। उसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे जो वक्ता हैं आप उनको सुने और उसका लाभ उठावे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूरो प्रभारी साहब। निश्चित रूप से यह साइबर अपराध आज पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। और जो पहले कहा जाता था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वह बात इस पर हूबहू लागू होता है। अगर जरा सा भी आप असावधानी रखेंगे तो कभी भी इस अपराध के चपेट में आ सकते हैं, इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम इसके प्रति सावधान रहें। जैसे कि एड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, कहा जाता है कि बचाव ही सुरक्षा ही बचाव है। उसी तरह से साइबर अपराध से हम पहले ही बच जाए, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा अक्सर आप आएँ और आज के इस कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराने का कष्ट करेंगे। और जब मैंने सर को बताया कि यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है कल, तो सर ने कहा भी नहीं बहुत जरूरी है ये कार्यक्रम का आयोजन, एकदम सब लोग परेशान थे। तो सर हम आपको धन्यवाद देते हैं और आमंत्रित करते हैं। सर का तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस सभा भवन में उपस्थित हमारे मंचासीन साइबर क्राइम के विशेषज्ञ महमूद आलम साहब, जिनके द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार साइबर क्राइम से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रभात खबर के ब्यूरो प्रभारी आशीष जी, चंदन जी, मनोज बाबू, सुधांशु बाबू एवं सभागार में उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं
शिक्षा शास्त्र के ही अशोक कुमार अकेला जी, मैं या हम सब लोग आज सबके पॉकेट में डिजिटल मोबाइल अवेलेबल रहता है और हम उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। आज की जरूरत हो गई है मोबाइल, क्योंकि इसके माध्यम से हम दुनिया को मुट्ठी में रखते हैं। जरूरत भी है, कभी कभी हमें कोई ऐसी समस्या होती है जिसका हमें खोज करना होता है, तो गूगल पर जाकर के सर्च करते हैं और उसका आंसर 2 मिनट में निकाल लेते हैं। जरूरत भी है, लेकिन हमारे ही इस जरूरियात के हिसाब से अपराधियों ने इसको भी अपने दायरे में ले लिया और चूंकि वह समझ गया कि इसके बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है, यह जरूरत बन गई है, तो इसके माध्यम से ही समाज में बहुत सारे क्राइम होने लगे। एक दिन की बात है, प्राचार्य प्रकोष्ठ में बैठा हुआ था मैं और मेरे बरसर साहब, और मेरे बगल में फोन आया उनको कि आप का नाम क्या है, तो ये है। आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले कि 2 बच्चे हैं। तो आपके बच्चे घर में हैं, कितने बाहर में? तो एक घर में रहते हैं, एक बाहर में रहते हैं। तो आपके बच्चे को आप पुलिस पकड़ लिया है। तो जैसे ही यह बात उधर से आई, मैं भी कान लगा करके सुनने लगा, तो थोड़ा विचलित हुए और 2 मिनट में हम लोग सोच भी रहे थे मन ही मन कि यह कोई ना कोई, यह जो है सो साजिश है। और उसके बाद बगल में मैं बैठा था, हमने उनको कहा कि सर आप शांति से बात कीजिए उनसे और देखिए, पहले बात को आगे बढ़ाइए। जैसे ही बात होने लगी तो वो कहने लगे कि आपका बच्चा किसी क्राइम में फंस गया और पुलिस के कस्टडी में है, और मोबाइल पर जो है पुलिस का फोटो आ रहा था, मतलब बनावटी फोटो, जिससे भयभीत हो रहे थे हम लोग। और उसके बाद वह कहने लगा कि जो है सो आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो कहा कि जो आप बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को आप मानिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानूंगा, लेकिन बात तो बताइए। तो कहने लगा कि जो मैं बचा सकता हूं अभी बच्चे को। फिर वो आगे की प्रक्रिया वो शुरू कर रहा था, तब तक में हम लोग इधर कांटेक्ट करके बच्चों से बात कर लिए। बच्चा बाहर में सही में था, लेकिन वह बच्चा नहीं था जो था। उसके बाद वो कहा कि आप बच्चे से बात करना चाहते तो बात करना चाहते हैं, तो बात तो नहीं कराया। कहा कि मैं बच्चा रो रहा है इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसकी रोने की आवाज सुनाई दिया। तो वह भी मोबाइल में सुना दिया रोने की आवाज, और थोड़ा भयभीत हुए हम लोग। लेकिन जब हम लोग इधर से कंफर्म हो गए कि यह कोई साजिश है, तब इन्होंने बोल्ड होकर के कह दिया कि ठीक है, आपको बच्चे को जहां ले जाना है ले जाइए, वीडियो कॉल करके हमको बच्चे से यदि बात करा सकते हैं, वीडियो कॉल करके दिखाइए, तब मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपको जहां जाना है ले जाइए बच्चे को। तब वो 2 मिनट में फोन को काट दिया और बात खत्म हो गई। इसी तरह से मेरे स्वयं के साथ भी एक दिन घटना घटी कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम ब्लॉक हो रहा है, हो जाएगा आज, सो आप कृपया कुछ इंफॉर्मेशन आप दें। तो मैं इस समय मैं बड़ी बोल्ड हूं। मैं 2 मिनट बात किया और कहा उनको कि मैं स्वयं एटीएम आज तक इस्तेमाल नहीं किया हूं। ये एटीएम बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं, वे वाकिफ हैं,
और मेरा एटीएम अगर ब्लॉक भी हो जाएगा तो बैंक की दूरी, बैंक के मैनेजर ही मेरे घर में रहते हैं। और ऐसी बात अगर होगी तो बैंक से तुरंत हमको आदमी आ जाएगा बुलाने के लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप लोग भारत को बदनाम मत कीजिए। इससे बेहतर है कि कोई रोजगार ढूंढिए। मैं आपको कोई अपशब्द नहीं कहता हूं, लेकिन ईश्वर से आप लोग डरिए थोड़ा, मेरा यही एक रिक्वेस्ट है। और फोन को मैं रख दिया। बहुत सारे लोग मोबाइल पर जब इस तरह की बातें होने लगती है तो अब सब उनको बोलने लगते हैं। मैं सुना हूं एक बात, मेरे बगल में एक मित्र बात कर रहे थे और ये अपशब्द कर दिया, तो वो भी उधर से 5 ठो अपशब्द कह दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि देखिए, पेशेंसली डील कीजिए इसको। यह क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मित्रों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। इसी विषय पर आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्राइम से, साइबर क्राइम से बचा जाए, यह बताया जाएगा। मैं इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरह से सामाजिक सरोकार से इस समस्या से रूबरू होकर के आपने इसको, इसके फैलाव के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए यह कार्यक्रम रखा। निश्चित रूप से आप काबिल तारीफ हैं। आप छोटी बड़ी सभी प्रकार की खबरों को प्रकाशित करते हैं। आपकी नजर, आपकी निगहबानी समाज की हर समस्या पर रहती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच इससे अच्छा कोई विषय प्रवेश नहीं हो सकता है। और यह सिर्फ विषय प्रवेश नहीं था, बल्कि एक प्रयोगशाला में भी प्रवेश था। एकदम आंखों देखा हाल और जीवन की आप बीती को सर ने सुनाया। और जो बरसर साहब के बारे में सर बता रहे थे, उस घटना की हम लोग कॉलेज में लगातार चर्चा करते हैं। और उसी दिन से हम लोग सोच भी रहे थे कि हम लोग इस कॉलेज में साइबर क्राइम पर कोई न कोई कार्यक्रम करवाएंगे। उसी दिन से हम लोग के मन में था सर। और मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि आज बिना हम लोगों के किसी प्रयास के आपने हमारे बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया। लगता है कि हमारे मन की जो भावनाएं थी वो आप तक कहीं न कहीं पहुंची और आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आपके प्रति धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय इंस्पेक्टर साहब महबूब आलम सर के प्रति कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रगति यात्रा का कार्यक्रम है। और लगातार हमारे शहर का पूरा प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, उसकी व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। और इस व्यस्तता के बीच भी इन्होंने समय निकाला, इसलिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ सर के जो सीनियर एसपी साहब हैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इन्हें अनुमति दी कि इस कार्यक्रम में आप जाएं और अपनी बात रखें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पहले फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि सर का एक बार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं महबूब आलम साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं, सर आप आएँ और हम सबों को साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दें। महबूब आलम साहब। अभी कर रहे हैं देर में, कुछ देर में कर रहे हैं। टीपी कॉलेज के इस सभागार में उपस्थित रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हमारे प्रभात खबर के चीफ ब्यूरो साहब एवं अन्य जो सहयोगी मेरे बड़े भाई एवं यहाँ उपस्थित रिस्पेक्टेड
गार्जियन एंड स्टूडेंट्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम एवं दुआ। मैं साइबर क्राइम के संबंध में कुछ बातें करने से पहले प्रभात खबर जो पत्रिका है उनका ये पहल आप लोग को मैं बताऊं कि मैं भी बहुत दिनों से यहाँ पर लगभग मैं साइबर क्राइम लगभग जो है वही 5-6 महीना पहले से जो है हम इससे जुड़े हैं। पुलिस के सामने नई नई चुनौती है और इस साइबर क्राइम जैसे अपराध को रोकने के लिए पुलिस के पास नई नई चुनौती आ रही है। इसमें हम लोग भी जो है पहले पुलिस का एक जो कार्यशैली था, ये अपराध जो है नए नए चुनौती के रूप में आ रहा है और मैं जो अनुभव किया हूँ इसमें साइबर क्राइम के चपेट में जो भी आ रहे हैं उसमें जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम के प्रति जागरूक नहीं है वो फंस जा रहे हैं इसमें, अज्ञानतावश या थोड़े बहुत लालच या डर के कारण। तो इस सिनेरियो में प्रभात खबर के द्वारा जब भाई आशीष कुमार का मेरे पास कॉल गया, कुछ पदाधिकारी का आदेश भी जो है हुआ कि मैं आप उस जागरूकता अभियान में जाइए और अपनी बातें जो है लोग के पास कुछ रखिए। तो मैं भी दिल से जो है मधेपुरा पुलिस की तरफ से प्रभात खबर के जो भी बंधु हैं या प्रिंसिपल साहब के पहल से जो भी आयोजन यहाँ की जा रही है उसके लिए बहुत बहुत जो है आभार हूँ। और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि हम लोग इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। एक ही चीज़ है कि साइबर अपराध को कैसे जो है रोकना। तो पहली बात कि साइबर अपराध आखिर है क्या चीज़, इस बात को भी बहुत सारे व्यक्ति जो है नहीं जान रहे हैं। मोबाइल है तो सबको देखा देखी कि ऐसा होता है वैसा होता है। इस मोबाइल को जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमको क्या क्या नॉलेज, क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो हम लोग उसको जानने के लिए भी इच्छुक नहीं रहते हैं और अज्ञानतावश जो है साइबर क्राइम के चपेट में हम लोग आ जा रहे हैं। थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपका पूरा बैंक अकाउंट को जो है खाली कर दे रहा है। तो साइबर का जो भी ये है कि सबके हाथ में, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, सभी के हाथ में मोबाइल है। और यह मोबाइल जो है, अब तो छोटा मोबाइल का उपयोग हम लोग बहुत बातचीत करने के लिए पहले जो है करते थे, लेकिन अभी लगभग 99% के हाथ में हम लोग जो है एंड्रॉयड मोबाइल देखते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है तो कहने का मतलब है कि आप साइबर स्पेस से जुड़ गए हैं। इस मोबाइल में आप जो है, आपको लगता है कि चलो इससे जो है हम सिर्फ सदुपयोग कर रहे हैं और जो भी काम है, सुविधा है, हम प्राप्त कर रहे हैं। ये आपका जो थोड़ी सी जो है उसको नासमझी बोलिए या जो बोलिए, उसी का फायदा जो है साइबर क्राइमर या हैकर्स जो है उठा रहे हैं। तो आप जो है एंड्रॉयड मोबाइल से जब भी उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये जो है बात जान लेनी चाहिए कि हम जो है साइबर स्पेस पे प्रवेश कर गए हैं।
तो किसी भी जगह में आप जा रहे हैं, आपको अगर पता नहीं रहेगा यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर खाई है या और कोई चीज़ है, यहाँ बाधा है ऐसा, तो आप जो है ऑटोमेटिक है कि आप कभी ना कभी गिरिएगा। तो आपको जान लेना है कि साइबर स्पेस में किस किस तरह की बाधाएं हैं, किस किस तरह के अपराध होने की जो है संभावना है, कहाँ कहाँ हम फंस सकते हैं। तो इस छोटा छोटा चीज़ जो है आपको मोबाइल से भी जो है प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम अभी जो है लगभग जो भी यूथ हैं या टीनेजर्स के जो भी बच्चे हैं, वो जो है मोबाइल का सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा जो है करते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञान जो है आपको मोबाइल से भी प्राप्त हो जाएंगे। तो साइबर इसमें होता है क्या कि आपको नेट से जो है, इंटरनेट से जो है आप जुड़े हुए हैं। तो आपका जो भी मोबाइल से आपको कहीं से भी किसी तरह का फोन आया या और किसी माध्यम से हो, तो साइबर अपराध की जब भी घटना घटती है तो अब जिस भी माध्यम से हो वो डेटा लीक होता है। आपका मोबाइल नंबर जो है हैकर्स के पास हो या साइबर क्राइम जो है, जो भी स्कैमर है उसके पास जो है जाता है, तो फिर आपको जो है वो अपने जाल में जो है फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि यह साइबर स्पेस जो है इसमें किस किस तरह की जो है हमको सावधानियां बरतनी है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि एक फ़ोन आया और हमको जो है इस तरह का जो है बताया कि ने मेरा जो है लड़का हो या जो भी आपका रिश्तेदार हो, कुछ ना कुछ उसके पास क्लू जा रहा है आपका वीक पॉइंट में जो है वार करने के लिए। और अगर उस आप डरवश हो या अज्ञानतावश हो, आप उसके हल्का सा चपेट में आते हैं तो फिर आपको जो है फिर बहुत तरह का जो है हानि, आर्थिक जो है हानि पहुंच सकता है। तो हम लोग कुछ यहाँ पर जो है वर्ड्स जो है दिए हुए हैं: हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, बाल पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, पासवर्ड का जो है वो आप जो है उसको दे रहे हैं, या फिशिंग है, फिरौती है, इस तरह का जो है वर्ड है। साइबर जो है क्राइम का जो है वर्ड है। तो उसमें हम एक तरफ से जो है थोड़ा आप लोग को विस्तार से कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। हैकिंग में होता है क्या कि आप एंड्रॉयड मोबाइल का जो है उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपको जो भी अनजान जो है आपको कोई लिंक आ रहा है या कोई जो है आपको मैसेज आ रहा है, तो आपको जो है उसको क्लिक नहीं करना है। आप अगर क्लिक किए तो आपको डाउनलोड के रूप में हो या जिस भी हिसाब से हो, वो आपका मोबाइल को जो है साइबर जो अपराधी है वो आपका मोबाइल को हैक कर लेगा। तो आप जो भी एक्टिविटी उसमें आप जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सारा कंट्रोल पावर जो है उसके पास भी जो है पहुंच गया है। तो फिर जो है वो आपको जो भी उसमें आपको नेट से जुड़ा हुआ जो भी नेट बैंकिंग जो भी डाटा है, वो सारा चीज़ जो है उसको आप सब कलेक्ट कर दे रहे हैं। फिर जो है आपको वो बैंक से जो है वो जो भी उसका पासवर्ड हो या बैंक डिटेल हो, उसका प्रयोग करके, दुरुपयोग करके जो है वो आपका बैंक को खाली कर सकता है। आपको ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जो है वही जो है उसी तरह का बात है। साइबर स्टॉकिंग वाला जो है, इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि ये एटीएम मशीन में जो आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है ज़रूर ध्यान दीजिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वो लोग क्या करता है, कुछ ग्रुप में आते हैं, वो आके खड़े हो जाएंगे, आपको जो है आप जैसे घुसे बोलेंगे जल्दी कीजिए, आपका माइंड को जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा। और फिर उसी में से एक आदमी जो है घुस जाएगा अंदर और आपका पासवर्ड को जो है वो देखने का कोशिश करेगा। तो आप जो है पासवर्ड जो है जब भी डालिए तो जरूर
हाथ जो है या कोई चीज जो है ऊपर में जो है रख के कि अगल बगल का कोई आदमी अगर आ गया है तो हम जो है पासवर्ड जो है अपना, वो मेरा पासवर्ड जो है नहीं देख पाए। दूसरा बात कि वो जो स्लॉट होता है जहाँ पर जो है आप एटीएम कार्ड जो है घुसाते हैं, उसमें वो लोग 2-3 तरह का भी जो है अपराध जो है कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है कि एक आपका कार्ड को जो है स्कैनिंग करने वाला जो है एक स्लॉट टाइप का लगा देता है उसमें। तो उसमें आप जहाँ जो है अपना एटीएम कार्ड दिए तो आपका जो भी एटीएम कार्ड में जो भी आपका सारा डाटा रहता है उसमें, तो वो जो है क्लोनिंग होके जो है उसके वो जो ऊपर से वो लगाया है वो सारा उसमें चले जा रहा है। तो उसको जो है आपको देखना है कभी कभी जाके जो है कि जहाँ आप वो घुसा रहे हैं वहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ई करके देखिए कि ऊपर से तो वो फीड नहीं किया गया है। पैसा तो आपका निकल जाएगा लेकिन उसके साथ साथ आपका डाटा भी जो है चला जाएगा उसमें। एक वो तरह का थोड़ा सा सावधानी बरत लीजिएगा। दूसरा है क्या कि वो लोग क्या कर रहा है अभी कि फेविक्विक का जो है 1-2 बूंद जो है वो उसी में डाल दे रहा है। तो आप एटीएम कार्ड जब भी जो है घुसा रहे हैं तो एटीएम कार्ड जो है फिर वो चिपक जा रहा है, निकल नहीं रहा है। तो निकल नहीं रहा है तो फिर वो दिमाग लगा के क्या करता है कि सादा कागज में जो है वो कस्टमर केयर का हेल्पलाइन जो है नंबर, वही एटीएम कार्ड के नहीं, एटीएम जो ये है रूम है उस कमरे में ही वो चिपका देते हैं। तो आप तो फंसे हुए हैं, तो कस्टमर केयर का नंबर देख के आप उसको कॉल कीजिएगा। तो लगभग जो है इस तरह का शिकायत आ रहा है कि कॉल करने पर वो बोलता है कि अभी जो है आपका मशीन में जो है हम नहीं जा पाएंगे, हम उपलब्ध नहीं हैं, तो आप चले जाइए, अब जो है मशीन से हम जो है निकाल के जो है रखेंगे वो कार्ड, या कल जो है आइए, कल जो है हम आपको निकाल के हम दे देंगे। तो इस तरह का जो है ये हो रहा है। तो आप मान लीजिए वहाँ से जो है जहाँ निकले बस उसका तो आदमी लगा हुआ है, वो भी फेक जो है आपको जो भी मोबाइल नंबर है उस तरह का जो है वो तो अपने से जो है उसका साजिश है, रचा हुआ चीज़ है। आप जहाँ हटे तुरंत जो है वो आपका यानी आधा घंटे के अंदर समझिए कि एटीएम आपका खाली हो जाएगा। तो जब भी फंसे तो वहाँ पर जो है एकदम विचलित नहीं होना है, एकदम वहाँ से हटना भी नहीं है। आप समझ लीजिए कि उसके अगल बगल में वो हमको जो है देख रहा है अगल बगल से। आप हटने पर जो है फिर तो उसके जहाँ से में वैसे आना ही नहीं है, आपको एटीएम किसी तरह से जो है वहाँ से निकालना। और तीसरी तरह का उसमें जो है एक चीज़ हो रहा है क्या कि इतना वो लोग स्मार्ट रहता है कि वो उसके पास जो है लगभग जो है आपका जो भी एटीएम कार्ड का रंग जो है उस तरह का उसके पास 10-15 जो है एटीएम कार्ड रहता है। आप जो है जहाँ निकालने में, और वो टारगेट भी करता है थोड़ा सॉफ्ट जो है अपना जो है जो भी टारगेट जो कर रहा है, तो थोड़ा देखता है कि गांव देहात का हो, सीधा साधा हो, इसको जो है हम कुछ बोले तो ये मान जाए। तो उस तरह का आदमी को भी वो लोग जो है टारगेट करने में रहता है। जैसे निकलने में जो है थोड़ा सा लेट हुआ तो वो क्या करता है फिर एटीएम मशीन को जो है अगल बगल में जो है वो अपना आदमी 1-2 आदमी लग जाएगा, उसको बोलेगा जल्दी जल्दी निकालो। उसी बीच में जो है बोलेगा कि आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो लाइए हम जो है कर देते हैं। तो आपको भी हड़बड़ी रहेगा कि चलो दूसरा आदमी कर दे रहा है, तो वो जहाँ आप घुसाने जाइएगा तो वो फिर जो है तुरंत हाथ में लेके बोलेगा लाइए ना हम कर लेते हैं। तो बस वो जो है घुसाया और निकाल के आपको जो 5,000 रुपया या 2,000 रुपया जो निकाल के आपको दे देगा। पता चलेगा कि अब घर गए तो दूसरा का जो है एटीएम वो पकड़ा दिया है, उसी बीच में बस वो जो कर लेता है, 1 सेकंड का उसका काम। तो दूसरा जो है आपका एटीएम कार्ड उसके पास रह गया और आपकी लापरवाही से जो है वो पिन भी जान गया और आपको जो है दूसरा एटीएम जो है पकड़ के जो है आप हड़बड़ी में भी रहते हैं, पैसा मिल गया बस पॉकेट में घुसाए आ गए, पता चला कि दूसरा का जो है नाम नंबर का कलर वही रहता है, आपको भी बहुत ज़्यादा पर्ट बोल के तो लेते नहीं होंगे। तो इस तरह का भी जो है तो ये स्कैमिंग जो है ये आपको हो गया। नया स्टॉकिंग एटीएम में जो है इस तरह का ये करता है। बाल पोर्नोग्राफी में इसमें होता है क्या कि टीनेजर्स का जो भी बच्चा है वो लोग ज़्यादा मोबाइल में जो है समय जो है बिताते हैं। तो उसमें बहुत तरह का जो है कोई भी सेक्सुअल वीडियो हुआ या अश्लील कोई जो है फोटोग्राफी हुआ, वो सब में जो है आपको उसका
मुंह, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो उसके जो है मुंह में जो है मान लीजिए कि कोई अलग से जो है एडिट करके जो है आपका जो है जो भी आप फेसबुक में डाले होंगे या व्हाट्सएप में डाले होंगे, आपका पिक्चर से जो है फोटो लेके जो है वो उसमें एडिट कर देगा। इस तरह का जो है घटना को करता है, वीडियो के सहारे फिर आपको बदनाम करने का जो है वो कोशिश जो है करेगा। तो इससे बचने का एक ही जो है हम लोग को ये लग रहा है कि आप लोग बेवजह का जो है कहीं पर भी जो है आप लोग फोटो या वीडियो को जो है फेसबुक में डाल देते हैं या व्हाट्सएप में ही डाल देते हैं, वो चीज़ जो है उससे थोड़ा सा बचना है आपको। काहे कि अपराधी कहीं भी बैठ के जो है आपको टारगेट में जो है बना सकता है आपको। तो उसका उपयोग कर रहे हैं तो जितना कम से कम अपना वीडियो हो या कोई भी फोटो हो उसको जो है आप जो है नेट में या डिजिटल डिवाइस में जो है डालिए। और पासवर्ड वाला तो जो बात है कि आपको फोन करेगा, एक फिशिंग जो है, फिशिंग वर्ड है कि फिशिंग में आपको क्या करेगा कि वो भेजेगा आपको मोबाइल में जो है लिंक भेजेगा, एक लिंक भेजेगा, मैसेज भेजेगा, ताकि आप जो है उसको डाउनलोड कीजिए और जो है पूरा मोबाइल जो है वो आपको हैक जो है कर ले और फिर जो उसका जो भी है आर्थिक जो है क्षति पहुंचाने का उद्देश्य जो है वो थोड़ा सा लापरवाही में जो है वो आपका जो है बैंक को जो है अकाउंट को, तो किसी भी अनजान लिंक या मैसेज में जो है आप उसको डाउनलोड नहीं कीजिए या उसको क्लिक भी नहीं कीजिए आप। अब फिरौती वाला जो है वो रैनसमवेयर जो है वो कहलाता है। रैनसमवेयर में है क्या कि आपका जो भी मोबाइल है या कोई आपको कंप्यूटर हो गया, सिस्टम को जो है वो हैक कर लेता है, आपको काम करने वो देगा ही नहीं। बहुत सारा जो है डाटा आपका जो है रहता है, उस सारा को जो वो हैक कर लेता है। हैक करके जो है सीधे जो है वो बोलेगा कि आपका सिस्टम को हम हैक कर लिए हैं, तो आप जो है उसको इतना पैसा दीजिए, तब जो है हम उसको जो है आपको जो है जो भी हैकिंग है उसको जो है हम लॉक को जो है अनलॉक करेंगे। तो ये जो है रैनसमवेयर में जो है फिरौती वाला जो है इस तरह का ये है। ये अभी आम चलन में बहुत सारा, ये तो जो अपराध के साथ साथ एक जो मामला है डिजिटल जो है अरेस्ट वाला, इस तरह का जो है, जबकि ये डिजिटल अरेस्ट कह के जो है किसी तरह का जो है कानून में प्रावधान नहीं है। तो जो भी वो टारगेट जो बनाते हैं, तो डिजिटल अरेस्ट में बहुत सारा घटना हम लोग को जो है जो भी अभी जो है सुनने में आ रहा है कि इसके शिकार जो है बन जाते हैं, जिससे जो है वो करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों लाखों रुपया जो है वो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो है वो धमका के, उसमें अक्सर होता है क्या कि वो आपको जो है फ़ोन करेगा, फ़ोन करके जो है वो बोलेगा कि आपका जो है कोई डिलीवरी है फलाना जगह पर जो है, आप जो है आपके नाम पर जो है अकाउंट है, या प्रिंसिपल साहब अभी जो एक घटना बोल रहे थे कि वीडियो कॉल में बताएगा कि आपको जो है वही डरा देगा पहले कि ऐसा ऐसा जो है। तो डिजिटल अरेस्ट में अक्सर जो अभी आ रहा है कि वो आपको ब्लैकमेलिंग करने का जो है कोशिश करेगा। ब्लैकमेलिंग में होता है क्या कि वित्तीय जो भी आपको, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि पैसा जो है ऐंठना। तो उसमें आपको होता है कि डिजिटल अरेस्ट में कि आपको बोलेगा कि आपका जो है कोई कुरियर आया हुआ है, उसमें जो है गांजा निकला या NDPS का जो है कोई जो है अवैध जो है सामान जो है उसमें निकला है और आपके ऊपर जो है ऐसा ऐसा जो है केस हो गया है, तो आपको सेटलमेंट करना है, तो आप जो है इतना रुपया भेजिए, हम जो है सेटलमेंट जो भी हो उसका बहुत तरह का जो है आपको डराने का, ये करने का, वो करने का, अलग अलग तरह का जो है आपको जो है भेज देगा। कोर्ट का वारंट हो या किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब भेजेगा। आपको जो है विश्वास दिलाने के लिए पहले जो है बोलेगा कि ATM कार्ड में जो है आपका ये नंबर है, बाप का नाम ये है, आपका डाटा वगैरह जो है पहले वो जो है ले लिया, उसके बाद आपको जो है विश्वास दिलाएगा कि हाँ
तो आप बताइएगा कि नहीं, आप अपना जो भी एक्सक्यूज़ दीजिएगा तो उसका जवाब जो है वो एक टीम बना के जो है वो बैठा हुआ है, वो आपको जो है ये करने का। जो होशियार आदमी है वो तो फिर आ जाते हैं, वो जो है आपको जैसे बात करते करते जो है वेरीफाई कर लिए बेटा से कि ऐसा ऐसा ही है, उसी में कोई जो है उस तरह का जो उसको जागरूक नहीं है इसके प्रति, वो जो है उनके झांसे में आ जाएंगे, बोलेगा ठीक है आप जो है मेरा बेटा को मुक्त कीजिए, आप फिर जो है जो मनी उनी का जो है फिर जो है वो इस तरह का आपसे जो है उठा गुल कर लेगा। तो इस तरह डिजिटल में भी वो सीधे बोलता है कि आप जो है अरेस्ट हो गए हैं, तो आप जो है कमरा में जो है ऐसे ऐसे जो है आप इतना घंटा के लिए जो है आप अरेस्ट कर लिए गए हैं, आपको सेटल करना है तो ऐसा ऐसा कीजिए, आपका जो भी अकाउंट है वो जो है मनी आप जो है इस अकाउंट में जो है ई कीजिए, ईडी के द्वारा जो है आपका वेरीफाई किया जाएगा और फिर पैसा जो है आपको रिटर्न जो है आपको पुनः आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन आपका जो भी अकाउंट वाला ये है वो जो है हम पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है आपका फिर हम वापस कर देंगे। तो आप भी उसके झांसे में आ गए हैं, डर ही गए हैं, बहुत तरह का आपको जो है उसको माइंड जो है आपको हैक कर लेता है। आप उसके झांसे में आ गए तो वो समझ जाता है कि चलिए ऐसे ऐसे करके एक एक आदमी तो ऐसा ऐसा मामला आ रहा है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो है कमरे में जो है उसको जो है उसके परमिशन से जो है चलना पड़ रहा है। तो डिजिटल, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम का जो है कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसके झांसे में आना ही नहीं है। वीडियो अभी एक जो वर्ड आ रहा है एक कि सेक्सटोर्शन, ये भी जो है आपको आ रहा है साइबर अपराध का जो है कि सेक्सटोर्शन में अक्सर आपके मोबाइल में जो है रात्रि के समय में हो या जब उसका जो भी उस हिसाब से वो आपसे जो है जो भी डेटा के हिसाब से जो आपका डेटा जो ब्रीच हुआ है और आपका जो भी वीक पॉइंट है उस पर जो है फोन किया है, तो आपको वो जो है वीडियो कॉल करेगा, वीडियो कॉल करके वो जो है जिस भी हिसाब से वो आपका माइंड को जो है पहले वो पढ़ने का कोशिश करेगा कि किस तरह का जो है ये आदमी जो है चक्कर में आने वाला है। तो फिर उस हिसाब से उधर से जो है वो आपको रिझाते वो आपका वीडियो भी बना रहा है और जो आप वीडियो में जो असली जो भी चीज़ है उसके साथ जो है वो आप उसके साथ 5 मिनट गप कर लिया या 1 ही मिनट बात किया या 10 सेकेंड ही बात किया, वो करके फ़ोन जो है काटेगा। कुछ देर के बाद फिर आपको वो वीडियो भेजेगा कि आप जो है मेरे साथ ऐसा ऐसा जो है सेक्स वीडियो या पोर्नोग्राफी वाला वीडियो जो है आप देखें। आप अगर तो आपको जो है वही ब्लैकमेल करेगा कि आप अगर नहीं दीजिएगा तो हम जो सोशल मीडिया में जो है उसको वायरल कर देंगे, फिर आपकी इज्जत का जो है धज्जी उड़ेगा। इस तरह का जो है आपको वो ब्लैकमेल करने का कोशिश करेगा। तो इसके लिए जो है फिर वो आपको जो बोलेगा ठीक है हम जो है वीडियो को नहीं भेजेंगे या डिलीट करेंगे, आप 5,000 भेजिए 10,000 भेजिए। एक बार जहां आप जो है उसको पैसा दिए वो आपको जो है ब्लैकमेलिंग, आज 5 मांग रहा है कल 10 मांगेगा, आपको जो है जब तक आप जो है जागरूक, आप ये सब ऐसा चीज़ है कि आप जो है दूसरे से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। सोचते हैं कि इज्जत वाली बात है क्या दूसरे से हम शेयर करें, उस चक्कर में जो है आदमी लाखों का लाखों जो है ये करके लास्ट में जो है जब तक वो जो है समझ में उसको आता है तब तक समझिए कि बहुत तरह का जो है हानि हो चुका रहता है उसका। तो इसमें जो है कोई अगर मान लीजिए कि पहली बात कि आप वीडियो कॉल जो है अनजान व्यक्ति का उठाइए ही नहीं, इससे अगर बचना है तो उठाइए नहीं। अगर बाई चांस उठा रहे हैं तो आप अपना फेस का जो है वो कैमरा कम से कम जो है बंद करके रखिए, तो आपका जो है फ़ोटो फिर उसमें जो है कि आपका देखते हुए जो फ़ोटो जो बना रहा है वो चीज़ नहीं होगा। और अगर ये सारा चीज़ कुछ बोल रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए कि कम से कम 10-15 आदमी 20 आदमी को आप भी बोलिए। अब जब तक ये जागरूक, देखिए ये है क्या कि इसमें बचने का एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, आप जागरूक हैं तो कुछ नहीं होगा, ये तो तय है। आप लापरवाही कीजिएगा तो कभी ना कभी तो फंसना है, काहे कि मोबाइल तो छूटेगा नहीं। अभी ये मोबाइल एक शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया है। अगर कभी कभी आप घर से अगर छोड़ के मोबाइल जो है चले आते हैं
तो आपको लग रहा होगा कि आपका हाथ पैर जो है सब कुछ जो है मेरा चला गया, कब क्या होगा नहीं होगा, इतना जो है हम लोग मोबाइल से जुड़ गए हैं। तो इसको छोड़ना तो अभी मुश्किल है। आप उपयोग भी कीजिएगा, बहुत जो है भाई साहब लोग नेट से जो है ऑनलाइन क्लास वगैरह, तो इससे ही जो है छूटने वाला नहीं है। लेकिन आपको है क्या कि तरह तरह का जो भी अपडेट आ रहा है वो अपडेट आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी ना किसी दिन पहले इसमें होता है कि अगर वो जो है फंस गया, वो मजाक भी आदमी बनाने लगते हैं कि वो फंस गया, वो बेवकूफ़ था, उन्हें फंस गया, वो जो ऐसा ऐसा किया होगा, वैसा वैसा किया होगा। ये दिमाग में रखिए कि अगला टारगेट जो है आप हैं, ये दिमाग में सेट रहेगा तो ऑनलाइन ई वाला जो है साइबर क्राइम से आप बचिएगा। काहे कि इसमें अच्छे अच्छे आदमी जो है फंस जा रहे हैं। तो ये सब है बात। एक अभी जो है अब तो और ज़्यादा जो है आपको जो है इसमें जागरूक रहना पड़ेगा। एक AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आ रहा है, इसमें तो होगा क्या कि आपको हुबहू आपका जो है आवाज़ से जो है गार्जियन वगैरह को आप जो है एकदम कन्विंस कर दीजिएगा कि किसी का भी कोई भी कॉल आता है और आपको इस तरह से जो है, जैसे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, ऐसा धमकी देगा कि आपका बेटा ऐसे पकड़ा गया, वैसे पकड़ा गया, वैसे पकड़ा गया है। तो इस तरह का जो है जब तक काउंटर वेरिफिकेशन नहीं कीजिएगा, जैसे बेटा से बात कर लेने पापा हम ठीक है, तो आप तो कंफर्म हो गए तो आप बच गए। आपको लगेगा कि नहीं कोटा में मेरा बेटा पढ़ रहा है और ऐसे ऐसे ही कर रहा है, तो ज़रूर जो है कोई बात हुआ होगा। तो एकदम एक तो आपको डराने का भी जो आवाज़ है, रोने का आवाज़, उसमें क्या करता है कि बाप है माँ है तो लगेगा कि मेरा बेटा को ही मार रहा है। वो माइंड को आपका जो है एकदम पूरा समझिए कि नर्वस करके जो है वो आपको जो है एक तरह का पंगु बना लेता है और आदमी बन भी जाता है। जो जो उस तरह का ये करके मेरे पास आता भी है तो उसको समझिए कि हम लोग जो है यानी सरल रूप में लाने के लिए बहुत समझाना पड़ता है उसको, इतना डरा हुआ रहता है। उसको लगता है कि हम जो है, तो ऐसा नहीं है कि आप होशियार हैं तो आप नहीं बन पाइएगा, वो बुर्बक है तो वो बन गया, वो नहीं। वो जो है कभी भी किसी के साथ, और सब अज्ञानता से ही जो है, और जो जागरूक कम है वो जो है इसके शिकार जो है बन रहे हैं। तो चीज़ों को जानना जरूरी है। आप अपडेट नहीं रहिएगा। हम ही लोग थे तो पहले था क्या कि हम लोग का ये तो साइबर जो है आए तो ये कैसा अपराध आ गया, क्या आ गया, यानी बहुत तरह का हम लोग में भी जो है अभी अवेयरनेस या एक भारी नया चीज़ है तो भारी टाइप का लग रहा है। ये क्या चीज़ है, नहीं है, बकवास है, ये है वो है। जबकि ये अब तो आगे धीरे धीरे जो है आपको लगेगा कि क्राइम में जो है सबसे जो है ज़्यादा साइबर क्राइम का ही जो है युग आने वाला है, जो हम लोग फील कर रहे हैं। हम लोग जो आपको 1-1.5 साल में जो फील किए हैं वो आपको बता रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो है इसमें आदमी जो है चपेट में आने लगा है। कहा कि आपको समझिए कि भारत में अभी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा नेट का जो है उपयोगकर्ता जो है यहाँ पर ही है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, जागरूक आदमी नहीं है। और गांव देहात वाले तो एकदम चंगुल में आ जा रहे हैं। हल्का सा लालच और डर जो हम लोग देखे हैं कि लालच आ गया कि आप घर बैठे बैठे रहिएगा, लाखों का कमाई कर लीजिएगा, घर बैठे आपको रोजगार मिल जाएगा। अरे भाई आप समझिए कि आपको आप क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे लाइक कीजिएगा, 100 लाइक में जो है आपको 10,000 रुपया जो है 5,000 रुपया बन जाएगा। तो आदमी इस तरह का जो है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको भाई लाखों रुपया दे रहा है तो उसका जो वेरीफाई जो है वो करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि घर में बैठे बैठे हम जो है लखपति बन जाए। तो अभी जो है घर बैठे बैठे जॉब वाला भी जो है बहुत सारा जो है आ रहा है, उसके चपेट में जो आ रहा है तो वो आपको क्या करेगा फंसाने के लिए। आप 100 रुपया बोलेगा, ठीक है आप 100 रुपये भेजिए, आपको जो है उधर से रिटर्न जो है हम 200 रुपया भेज रहे हैं। फिर आप जो है 200 रुपया वो भेज देगा, फिर आप जो है 500 रुपया, 1000 रुपया, ऐसे करते करते उधर से जो है आपको 2 गुना 3 गुना करके पैसा वो भेज देगा। आपको पहले वो जो है जान लेता है कि ये जो है बंदा किस हिसाब से जो है मेरे चंगुल में आने वाला है। तो 1-2 ट्रांजेक्शन करके विश्वास दिलाएगा, पता चलेगा कि लाख रुपया तक या 50,000 से ऊपर जहां आप जो है इधर से रिटर्न किए उधर से जो है फ़ोन जो है बंद हो गया।
तो इस तरह का भी जो है अभी आ रहा है। बच्चे को जो है अभी है क्या कि बच्चे को गेमिंग का बहुत जो है ज़्यादा जो है ये है कि गेमिंग में ज़्यादा जो है टाइम बिता रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि एक दो मामला हम लोग जो है देखें कि बच्चे को जो गेमिंग में उनके गार्जियन का पैसा जो है अकाउंट से कट गया, तो लाखों रुपया का जो है साइबर फ्रॉड हो गया। तो केस जब आया तो पुलिस को उससे पूछा कि आप कभी ऐसा ऐसा किए होंगे, ऐसा लिंक आया होगा या कॉल आया होगा या इस तरह का, तो वो बताया नहीं कभी इस तरह का नहीं है या किसी तरह का ही। तो बाद में पता चला कि उस मोबाइल का, और ये बात जो है ये नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं तो मेरा कोई सुन नहीं रहा है, ये दिमाग में नहीं रखना है बात को। हम जो अभी नेट खोल के हम जो है बात कर रहे हैं तो किसी ना कोई आदमी इसको सुन रहा है, ये दिमाग में जरूर बैठा लेना है कि नेट चालू है तो हो सकता है कि मेरा बात को कोई ना कोई सुन रहा होगा। तो काहे कि आप डाल चल रहे हैं तो वो पात चल रहा है, तभी जो है वो फंसा रहा है। हो सकता है गूगल के पास जो है जा रहा है सारा डाटा आपका, और किसी के पास जा रहा है, तो वो हो सकता है कि किसी भी हिसाब से जो है लग रहा है कि डेटा जो है ब्रीच हो रहा है, डेटा जो है लीक हो रहा है, तब जो है ये सब जो है इस चीज़ का। तो आपको जागरूक यही होना है कि ये सारा चीज़ जो है जब इस दुनिया में हम प्रवेश कर गए हैं, साइबर स्पेस में हम प्रवेश कर गए हैं, तो हमको सजग होके जो है इसको जो है यूज़ करना है। तो पता चला कि वो जो बता रहे थे आपको कि गार्जियन का जब फ्रॉड हो गया कि कुछ नहीं किए हैं, ये कुछ नहीं किए हैं, तो हुआ कैसे? तो पता फिर लगा बहुत इन्वेस्टिगेशन में जो है कि उनका एक लड़का जो है गेमिंग जो है वो खेलता था, उसमें खेलते खेलते तो उसको जो है सारा पता चला कि करोड़ों रुपया जो है इसमें जो है उसका निकल गया था। बहुत उद्योगपति टाइप का आदमी था। तो उनका लड़का जो है गेमिंग जो है वो खेलता था, तो उसी में जो है वो लिंक भेज दिया था। तो बच्चा है, लिंक आया तो गेमिंग का लिंक आया तो सोचा कि क्या है नहीं है देख लेते हैं। नया गेम को आया, हाँ नया गेम आया है कि क्या आया है, बस गेमिंग को जो है दबाया, उसका मोबाइल जो है हैक हो गया, हैक होके सारा चीज़ कर लिया। उनको भी पता नहीं है कि मेरा बेटा जो है खेल रहा था कि या क्या कर रहा था। सोचा कि चलो तो डेली का वर्क है, आप अपना मोबाइल दिए कि 10 मिनट जो है कर लो, आधा घंटा जो है यूज़ कर लो। तो ये सब चीज़ पर जो है थोड़ा सा ये करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है कि आपका जो है क्लोनिंग आवाज़ जो है अब दूसरा आदमी निकाल लेगा कुछ दिन में। तो आपका जो है आपको आपका गार्जियन जो है उसको फ़ोन करेगा, फ़ोन आएगा, पता चलेगा दूसरा नंबर से आया फ़ोन, हाँ पापा हम जो है मेरा मोबाइल जो है ऐसे ऐसे कहीं गिर गया है, हम दूसरे के मोबाइल से बात कर रहे हैं, मेरा जो है फलाना अकाउंट में हमको ज़रूरी है ऐसा ऐसा, या जो भी वो एक्सीडेंट कर गए हैं या जो कर गए हैं, आप जो है इतना रुपया भेजिए। आपको पता चलेगा कि बेटा से बात कर रहे हैं, पता चला कि बेटा जो है ही नहीं। तो इस तरह का जो है वो अभी तो मीटर नहीं आया है, लेकिन वो जो है इंटर कर गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह का ये चीज़ है। बाद बाकी कुछ पॉइंट है उसको जो है आप जो है दिमाग में थोड़ा सा बैठा के जो है ये कीजिए। हम तो समझिए कि ऐसे हमको नहीं पता कि इतना हमको बोलना पड़ेगा या विशेषज्ञ के तौर पे, नहीं तो हम कुछ और जो है प्रिपेयर होकर रहते। ड्यूटी में ही थे, हमको पता चला कि 10 मिनट का सर बता के आइए 10 मिनट के लिए, हमको लगा कि मालाल फोन वगैरह करेगा तो हम जो है कुछ आपको जो है और तैयारी करके हम आते। तो कुछ पॉइंट है आप जो है दिमाग में रखिए कि अपना मोबाइल जो यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपडेट, यानी जो आपको कंपनी से आता है जो अपडेट का ऑटोमेटिक, वो जो है आप तो वेरीफाई करके जो है अपडेट करते रहिएगा, तो हैकिंग से जो है बच पाइएगा। एंटीवायरस वगैरह जो है वो सब डलवाइएगा। कुछ जो है पासवर्ड जो रखते हैं तो जब भी तो उसको जो है ज़रूर लीक नहीं हो, मजबूत पासवर्ड हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जो है वो जो है आप रखिएगा। अनजान ईमेल या लिंक को जो है उसको जो है आपको क्लिक नहीं करना है या डाउनलोड नहीं करना है। सार्वजनिक जो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो या बहुत जगह जो है फ्री का वाईफाई, चलो फ्री का वाईफाई थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं कीजिएगा। वो जो है फिर कभी ना कभी वैसा अगर चक्कर में पड़ जाइएगा कि पता चला कि वहाँ पर जो है कुछ साइबर फ्रॉड जो है एक्टिव है, फिर जो है आप अनजाने में जो है पड़ जाइएगा। कोई भी जो है एक तो दिमाग में रखिएगा कि बैंक वाला जो है कभी भी ओटीपी वो आपका अपना चीज है,
OTP समझ जाइए कि कभी भी आपसे कोई फ़ोन करके OTP नहीं मांगता है। तो OTP वो आपका अपना चीज़ है, जो है आप खुद उसका जो है प्रयोग कीजिए। दूसरे को बताने के लिए नहीं है कि आप जो है बताइए, फ़ोन करेगा कि नहीं OTP आप बताइए, ऐसे ऐसे आपका जो है डेबिट कार्ड या आपको क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक होने वाला है। तो फिर वो सब चक्कर में OTP जो है किसी के साथ शेयर करना ही नहीं है। अच्छा, एक जो है पेगासस के बारे में कोई जान रहे हैं? एक मालवेयर है पेगासस, ऐसा चीज है, ये जो है इजराइल के द्वारा बनाया गया है। एक इसमें होता है क्या कि व्हाट्सएप पर जो है मिस कॉल एक जो है टाइप का आएगा। मिस कॉल जब आता है तो आप ऑटोमेटिक आदत है हम लोग का कि मिस कॉल आया तो किसका आया थोड़ा देख लेते हैं, पता चला उसको दबाए, वो जो है आपको हाइड हो गया, वो चला गया, पता चला कि आपका जो है, तो ये तो बहुत कॉस्टली होता है। इस तरह का भी जो है तो आपको हैकिंग के लिए जो है वो कि आपका जो भी डाटा है इसका, वो बड़े बड़े जो है उद्योगपति हो या आतंकवादी संगठन वगैरह जो है उस सबको जो है कंट्रोल करने के लिए भी जो है इस तरह का ये करता है। अच्छा, फिर जो है हाँ, एक जो है कि आप लोग को किसी तरह का है क्वेश्चन की कोई चीज़ के बारे में जानकारी अगर वैसा प्राप्त करना हो तो जरूर जो है हमसे पूछिए, हमको अगर होगा तो हम जो है आपको किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, वहीं से खड़े होकर विस्तार से बात अपनी रखी है, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोग को। सर हमारे बीएड विभाग के अध्यक्ष हैं सर डॉक्टर जावेद अहमद साहब। सर से मुझे एक प्रश्न पूछना है कि अभी हाल में एक फ़ोन आया था मेरे को, मैं FIR करने के लिए सोच रहा था। वो कहा कि आपका आधार कार्ड से जो है मुंबई से एक सिम इशू हुआ है। और शॉप में बता रहा है कि इतना नंबर शॉप से आपके आधार कार्ड से मुंबई से लिंक एक सिम इशू हुआ है, जिससे कुछ कॉल्स या मैसेजेस किए जा रहे हैं। और इसके लिए बोला कि आप जो है ना मुंबई क्राइम ब्रांच को आप रिपोर्ट करिए। तो उसने कॉल भी लगा दिया मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को। मुझसे बात भी हुई, तो वो कह रहे थे कि आप कहीं एकांत में बैठ के मुझसे बात करिए, वीडियो कॉलिंग करिए। तो मुझे लगा कि इतना जल्दीबाजी कैसे हो जाएगा कि अभी कहीं कोई मैसेज आया, इंस्पेक्टर साहब भी अभी जो है इंस्पेक्टर साहब भी रेडी हैं बिल्कुल ये करने के लिए। मैं कहा अभी मेरे को समय नहीं है, मैंने सोचूंगा उसके बारे में। तो उससे जानना चाहता हूँ कि सर क्या जिस तरह का ये इससे कैसे मतलब FIR करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो समझ जाना चाहता हूँ। और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से, एक ही बार हम लोग उत्तर ले लेंगे आप लोग। और कोई अभी जो सर बताए कि व्हाट्सएप पर मिस कॉल आता है और फिर उसको कॉल बैक कीजिएगा तो कॉल में वो बड़े स्तर का चीज है, वो जो है ना सरकारी टाइप का, वो तो एक तो नहीं कर सकता है। 1 करोड़ में है, मान लीजिए कि वो मेरे मोबाइल पर आवे कीमती, तो जो अभी बैठाया वो है नहीं आएगा। तो उस पर बचे हुए हम लोग आम आदमी हैं हम लोग। व्हाट्सएप पर मान लीजिए मिस कॉल आया, रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं, कम से कम चेक तो कर सकते हैं कि किस नंबर से आया है जी। और भी कोई स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बोलो, कितनी जिज्ञासा है? ऊपर करो। प्रश्न मोबाइल तो अभी नहीं है, बच्चा रहा है घर में तो नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे पति का मतलब मोबाइल है, उसमें एक कॉल आया, उसमें बोला कि तुम जो है मगरमच्छ का इंग्लिश बोलो और ऐसे मतलब ऐसा इंग्लिश बोलो, तुमको जो है एक नौकरी देंगे गाँव में पढ़ाने के लिए बच्चा को, इसमें जो है ना तुमको 5,000 रुपया लगेगा। तो हम बोले कि जैसे ठीक है ये सब बात है। तो मतलब प्रिंसिपल सर थे FS कॉलेज का, उसका नाम मतलब अथी है, तो वो उसको हम बोले उसको पहले पूछिए आप ये बात सही है। उसको जब वो पूछे बोले कि नहीं एक बार ठीक है उसको हम पता करते हैं,
मतलब बाद में 10 रोज के बाद उसको पता कि मतलब वो लगातार फोन रोज करता था, मतलब एक बार कभी रोज फोन करता था। तब लगे ना ऐसा ही बात है, मतलब 1000 टका तो उसको रुपया दे दिए, 10,000 रुपया पहले दे, बोले ठीक है हो जाएगा ना आधा तो और देंगे। उसके बाद 10,000 रुपया के बाद जब मतलब 10 रोज और बीत गया तो फिर वो मांगने लगे, हम लोग रुपया नहीं है मत दीजिए, वो मुझे लगता है ठगने वाला है, यदि कोई कागज पत्र मतलब आया था तब ये ना 10,000 रुपया दे दिए एक महीने के बाद तो जब चला के 10,000 रुपया लेकर के भाग और किसी के पास है कोई सवाल? अनुभव वो तो संक्षेप में थोड़ा प्रश्न हो तो प्रश्न। मैं ये बात कहती हूँ, आप लोग से मतलब यहाँ से लेके थाना तक, ठीक है ना, ये बात कहती हूँ कि अभी सब सीख गया, बैठे हुए आप लोग के साथ, पर सबसे अभी तो अगर पछताने के कगार में आप आ गए हैं, यानी आपके साथ साइबर ठगी हो गया है, तो आप साइबर थाना में जो है जाइए, वहाँ पर जो है अपना जो प्रॉब्लम है उसको रखिए। और ये नहीं है कि साइबर थाना में ही जाना पड़ेगा, आपका जो भी संबंधित लोकल थाना है वहाँ पर भी IT एक्ट का केस होगा। ये प्रावधान हम आपको बता दे रहे हैं। और उससे पहले आप तत्काल 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जो है कॉल कीजिए, अपना जो भी आपके साथ वो क्वेश्चन कुछ जो है पूछेंगे, आप बताएंगे आपके साथ जो जो घटना हुआ है। फिर आपका कम से कम जो आर्थिक क्षति हो गया है तो उस पर जो है वो कुछ प्रोसेस होता है कि आपके अकाउंट से जो है वो उस मान लीजिए कि आपका अकाउंट इस जगह पर है और जो साइबर अपराधी है उसको यहाँ पर लेके जाना है पैसा। तो अगर 1930 में आप कॉल किए, जितना जल्दी कीजिएगा, वो जो प्रोसेस जो भी वो गेटवे या जिस तरह का भी जो है वो ये है मार्ग, एक समझिए कि पैसा को पहुंचने में यहाँ पर अगर पैसा आपका है तो इसी जगह लॉक कर देगा, वो होल्ड कहलाता है। कि जितना जल्दी आप जो है जान गए हैं कि मेरे साथ जो है साइबर क्राइम हो गया है, तो आप तुरंत जो है बैंक में भी जो है कॉल करके कीजिए और 1930 पर तो पहले आप कर ही दीजिए। तो आपका जो भी अकाउंट जो है होल्ड होने का है, जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है पैसा, वो जो है बीच में आपका होल्ड हो जाएगा। तो फिर जो है केस वगैरह कर उठ के जो है वो प्रोसेस से फिर जो है आपको पैसा जो है लौटेगा। ये चीज़ है। तो 1930 पर जो है आप ये कीजिए। और एक जो है आपको NCRP के द्वारा जो है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जो है ये NCR रिपोर्टिंग पोर्टल, वो जो है आपको पूरा जो है प्रदेश में ये है नेशनल स्तर पर, उनका जो है आपको ये है cybercrime.gov.com, वो जो है उसका भी जो है सहयोग जो है ले सकते हैं। लेकिन 1930 में जो है आपको जो है आपका समस्या का समाधान जो है तत्काल हो जाएगा। आपका जो भी पैसा जो है आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, आप अगर बोल दे रहे हैं तो आप अगर तुरंत जो है कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका जो है वो पैसा जो है होल्ड हो जाएगा। फिर जो है जो प्रक्रिया है साइबर क्राइम या वो आपको थाना में केस करने का जो उसके अनुसार जो है आपको पैसा जो है मिल जाएगा, लौटेगा। बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे बीच इतनी उपयोगी जानकारी दी और निश्चित रूप से हम सबों का ज्ञानवर्धन हुआ है। और जैसा कि सर ने भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खुद भी साइबर ठगी से बचें और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को उसे भी बचाने का प्रयास करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सावधानी ही बचाव है, इसके चक्कर में फंसे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोभ और भय दोनों मनुष्य का काल है, यह आज से नहीं कहा गया है। वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, चाहे कुरान हो कि बाइबिल हो, सारे धर्म ग्रंथों में हम लोगों को यही सिखाया गया है कि लोभ में मत फंसो, लोभस्य पापस्य कारणम,
तो सबसे पहले तो लोभ में नहीं फंसना है, और दूसरा कि डर से नहीं, जो डर गया सो मर गया। तो दो काम नहीं करना है। लोभ और भय से अगर आप दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप साइबर ठगी से बच पाएंगे। और तीसरी बात यह कि विश्वास कीजिए अपनी व्यवस्था पर और अपने पुलिस प्रशासन पर। आमतौर पर आज लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास रखिए कि पुलिस हमारे साथ ऐसा काम नहीं करेगी। जो पुलिस के भेष में कोई कर रहा है तो वो गलत आदमी कर रहा है। तो आपको विश्वास बनाना पड़ेगा अपनी व्यवस्था पर, अपने पुलिस प्रशासन के लोग वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको ठगने के लिए नहीं है। तो इसलिए आप उन पर विश्वास कीजिए। वो जो कॉल पर आपको आ जाता है कोई बंद करके इंस्पेक्टर या कुछ, तो समझिए कि वो ठग है। वो साधु के भेष में शैतान है, पुलिस के भेष में ठग है। तो अभी एक मिनट सर जी, जैसे SMS जो आता था ना पहले, तो उस समय में आया था कि एक DND करके आता था सर, कि उस पर आप मैसेज कीजिए तो आपको नहीं आएगा कोई ऐड मोबाइल पर। इस तरह का साइबर में भी कोई आया है ऐप सर कि वो करने पर कोई मैसेज नहीं आएगा? स्तर पे हो रहा है सर, पूरे देश स्तर पे हो रहा है। जो भी आप एडवांस मोबाइल यूज कीजिएगा, जो उस तरह का फिशिंग नंबर है उसको पोटेंशियल फ्रॉड करके दिखाएगा। जब हम दिखाएंगे मेरे मोबाइल में वैसा नंबर और उसको रोकने के लिए जैसे कोई एक दिन में सर इस समस्या का समाधान नहीं होगा और एक कार्यक्रम में भी नहीं होगा सर। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, और चूंकि समय कम है इसलिए आप लोग खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाने का प्रयास करें। यही आपसे हमारा अनुरोध है। और मैं बहुत सारे पत्रकारों से मिलता रहता हूँ, उनमें से एक पत्रकार ऐसे हैं कि जिनसे बात करके अगर आप थोड़ी देर के लिए अनौपचारिक बात भी कीजिए या घरेलू बात भी कीजिए या हाल चाल भी पूछिए तो उसमें भी आपको लगेगा कि आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो गया। ऐसी बातें बोलते हैं, इतना उद्धरण रहेगा उनके पास, लगता है कितना पढ़े लिखे हैं और कितना साहित्य का अध्ययन है उनके पास। तो बहुत ही है, उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। और वो है हमारे बीच चंदन जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इनका बहुत ही विस्तृत अध्ययन है जो कि इनके बातचीत में हमेशा मुझे महसूस होता है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप आएँ और साइबर क्राइम पर भी अपनी बात रखें। और सर से ही धन्यवाद ज्ञापन करवाने के, और आप ही सर हमारे सभी अतिथियों का बात रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। चंदन सर। देखिए, आप लोगों ने ज्ञान बहुत सारी बातें सुनी है। अब सीधा सीधा कुछ जीवन के संबंध में जानिए। हम आपको जो हमारे साथ बीता है, जैसे आपके साथ बीता उन्होंने मुझे सुनाया, आपके साथ बीता उन्होंने सुनाया, वो 2-3 चीज छोटा छोटा सुनाते थे। मधेपुरा में मस्जिद चौक पे एक आदमी अचानक से थाने पर मुझे मिला, बोला कि मेरा 4 लाख रुपया चला गया है। कैसे चला गया? तो हल्दीराम का एजेंसी लेने के लिए हम जो है रुपया भेजे थे। उसको एक फर्जी वेबसाइट से एक मेल भेजा गया। उस मेल में सारा कुछ हल्दीराम का, अकाउंट भी हल्दीराम के नाम से खुला हुआ था, लेकिन उस हल्दीराम का स्पेलिंग में गलत था, एक ए एक्स्ट्रा था। और उसने उस अकाउंट में देखा कि मैं पूरा जिला का एजेंसी मिल रहा है, 4 लाख रुपया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है वो उन्होंने जमा कर दिया। मैं एक दूसरे आदमी का नाम नहीं कहना चाहता हूं, वो डॉक्टर है मधेपुरा में, और उनका 15 लाख रुपया इस चक्कर में चला गया। उनको एक शोरूम दिलाया जा रहा था जूते का। वो आदमी अभी सिविल कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं उस पर, और उसमें एक बैंक मैनेजर की भूमिका थी। तो आप समझिए कि आपका डाटा जो है उसको सुरक्षित रखना आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप फेसबुक पे सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, आपके आवाज का सैंपल हर जगह मौजूद है। AI से आपके आवाज की कॉपी करके आपके पिताजी को सुना दी जाएगी और पिताजी आपके डर जाएंगे। आपको फोन करके कह दिया जाएगा कि तुम थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऑफ करो, अगर नहीं करोगे तो तुम जेल चले जाओगे। आप भी डर के मोबाइल ऑफ कर लेंगे, पिताजी अपने परेशान होंगे कि भाई बेटी का फोन ऑफ आ रहा है, और उसके बाद वो हड़बड़ा के पैसे भेज देंगे। फोन पे पर रिटर्न के नाम पर जो ठगी होती है उसका भी एक एग्जाम्पल मैं सुनाता हूं। मेरे स्टाफ को एक फोन आया कि गाड़ी जा रही है, उसमें डीजल डालना है 8,000 रुपए का, मैं आपको भेज रहा हूं पैसा। तो हमारा फोन पे बिजनेस है, तो वो बोला फोन पे बिजनेस पे भेजिए। बोला नहीं, इस पे नहीं भेजेंगे, पर्सनल फोन पे भेजेंगे। वो गरीब स्टाफ बेचारा अपना नंबर दे दिया।
उसको एक मैसेज आया, फोन पे पर मैसेज भी आता है, पैसा नहीं आएगा लेकिन मैसेज दिखेगा आपको कि 8,000 रुपये आपको प्राप्त हुआ, मैसेज दिखा। तो वो बोला हाँ, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि नहीं, गाड़ी का रूट चेंज हो गया है, गाड़ी आपके यहाँ नहीं जा पाएगा, आप हमको वापस कर दीजिए वो पैसा। तो अपने मोबाइल से उसको वापस करने लगा। तो संजोग से हमको फोन किया था, हमको तुम अपने अकाउंट में चेक किया पैसा आया कि नहीं? बोला नहीं किया। फिर भी वो हमसे बात करने के बाद भी थोड़ा संतुष्ट रहा, उसको लगा कि मालिक थोड़ा हार्ड बोल रहे हैं हम, तो हम बाहर थे। उसको क्या किया, उसको फिर बोला कि नहीं, आप अगर पैसा नहीं भेजना चाहते हैं तो हम एक लिंक भेज रहे हैं आपको, उसको क्लिक कर दीजिए सिर्फ। मेरे पंप पर एयरटेल काम नहीं करता है और उसका एयरटेल नंबर था, उसको बार बार लिंक भेज रहा था, फेल कर रहा था। जब हम रात में पहुंचे 9-10 बजे तो उसको देखे, हम कहे देखो जी, जितनी बार तुम लिंक तो पढ़ते नहीं हो ना, इस पर लिखा हुआ था तुम्हारे मोबाइल का डिवाइस कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। तो आपके दिमाग, आपके डिवाइस पर कंट्रोल आपके मर्जी से करना ही साइबर अपराध है। एक लाइन में आपको, चाहे वो आपको डरा के करे, चाहे प्यार भरी बातों से करे, चाहे जैसे भी करे, लेकिन उसको आप पर एक बार कंट्रोल करना होगा। ओटीपी आप देते हैं, लिंक पर क्लिक आप करते हैं, वो सिर्फ दूर से रिमोट चलाता है। आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने डिवाइस और अपने दिमाग दोनों पर सब कुछ पढ़ के कीजिए। आप ओटीपी देने से पहले पढ़ते हैं कि वो किस चीज का ओटीपी है, सीधा ओटीपी देते हैं नहीं, उसको पढ़िए कि वो आधार अपडेट के लिए है, पैसा निकालने के लिए, किस चीज के लिए ओटीपी है, उसको पढ़ने का आदत डालिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते, जो पढ़े लिखे उनके बीच चाहिए। लालच बुरी बला है, किसी भी अनड्यू, अगर कोई आपको बता रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए 2 लाख हो जाएगा, 1 रुपया का भी अगर आपको बता रहा है अनड्यू लाभ, तो आप समझ जाइए कि आप लुटाने वाले हैं, इसलिए उससे बचिए। बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने अगर आप देते हैं वो सबसे गलत है, लेकिन फिर भी देते ही हैं सब बच्चे को चुप कराने के लिए, और गेमिंग के बहाने बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। सर ने सुनाया था, और मैं पर्सनली एक राजस्थान के आदमी को जानता हूं, उनके बच्चे के वजह से उनका 30 लाख रुपया चला गया। वो जोधपुर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके बच्चा 10 साल का था, पढ़ा लिखा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। उसको क्या बोला अगर इसको तुम जो है एक बार इंस्टॉल कर लोगे मोबाइल में तो तुमको इस गेम में 50 पॉइंट मिलेगा। वो 50 पॉइंट के लिए उसको इंस्टॉल किया। फिर उसको आया फोन, बोला अब इसको अनइंस्टॉल कर लो, तुमको जो 100 पॉइंट मिलेगा। 150 पॉइंट गेम के लिए 30 लाख रुपया अपने पिताजी का उसने स्वाहा कर दिया। इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा। तो इससे भी सावधान रहना है, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बात कोई सुन रहा है। आप देखिए, आप जब कोई भी बात अपने मोबाइल के इर्द गिर्द करते हैं और फेसबुक खोलते हैं या कुछ भी, तो उस पर ऐड आने लगता है। वो कैसे? क्योंकि आपका डेटा उसको दिया जाता है, फिर बेचा जाता है उसको डेटे को, कि भाई ठीक है, इसको जो है अभी गंजी बनियान चाहिए, इसको टॉर्च चाहिए। आप बात कीजिए, आप अपने मोबाइल के पास टॉर्च 3 दिन बोलिए, देखिए आपको 10 तरह के टॉर्च का ऐड आ जाएगा, आप चेक करके देखिएगा। तो इनसे कैसे बचना है, इसके लिए हम लोग एक विस्तृत कार्यशाला करेंगे। उसमें बताएंगे कि आपके मोबाइल में क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, क्योंकि आज का समय सीमित है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय डीन साहब, नए नवनियुक्त डीन साहब, और टीपी कॉलेज के प्राचार्य हमारे साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर महमूद आलम साहब, हमारे भाई डॉक्टर सुधांशु शेखर सरकार, और आए हुए तमाम लोगों का, कुमार आशीष जी हमारे प्रभारी हैं उनका, राजकुमार जी का, कन्हैया भैया का, अमित कुमार अंशु जी का, और आप लोगों का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि आपने सुना। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, इसको अमल में लाइए, तभी आप परिवर्तन ला पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच मैंने जो बात कही थी संचालन के क्रम में, उसको आपने साबित किया। नहीं तो इन लोगों को लग रहा होगा कि मित्र हैं, भाई है, तो ज़्यादा ही बड़ाई कर दिया है। लेकिन आपके भाषण के बाद कोई भी वैसा नहीं सोचेगा। सचमुच बहुत ही अच्छा भाषण रहा आपका। और मैं लास्ट में अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है हाँ कहना, बड़ों की बात मानो, शिक्षक की बात मानो, इसकी बात मानो, उसकी बात मानो। तो निश्चित रूप से आप ये सारी चीज़ें सीखिए, हाँ सीखिए, लेकिन हाँ के साथ साथ
नहीं कहना भी हमको सीखना पड़ेगा। नो कहना हमको सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं लड़कियों को सिखाया जाता है नो बोलो, और जो सर ने कहा सहमति, जो गड़बड़ी होती है वो आपके सहमति से होती है, कंसेंट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। कंसेंट आप देते हैं, फिर खुद फंसते हैं, तब जाते हैं पुलिस के शरण में, कहते हैं ये नहीं हो रहा है। तो कंसेंट नहीं देना है, गलत चीज का कभी भी कंसेंट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी तरह का चीज क्यों नहीं हो। और नो कहना है, साइबर क्राइम को नो कहना है, और गलत तरह के फ्रॉड को भी नो कहना है, खुद भी बचना है और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को भी बचाना है। और जो हमारी भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, उस सपने में डिजिटल दुनिया की बड़ी भूमिका है। तो उसको एक सही दिशा में ले जाना है और एक बेहतर भविष्य भारत का बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के अनुमति से इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कर